और किसी बच्चे को पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल ठीक, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। अब फार्मूला लगा लें। फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो इक्वल होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट 75 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम KPK बुक की एक्सरसाइज 1.6 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. तो ये बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस का सलूशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल की मदद से निकालेंगे। तो पहला काम ये करना है कि इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने दो इक्वेशंस बनानी है। तो इस तरह के सवालात में जो चीज़ अननोन हो यानी जिसको फाइंड आउट करना हो उसको हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में, यानी x और y बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ ए बैग एंड 10 पेन्स, यानी एक बैग और 10 पेनों की जो कास्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो एक बैग की कास्ट है वो x रुपीज़ कर लेते हैं और एक पेन की कास्ट को y रुपीज़ कर लेते हैं। उसने 10 पेन्स कहा है, तो जब एक पेन की कास्ट आ जाएगी तो एंड पे फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम 10 पेन्स की कास्ट निकाल लेंगे। तो लेट करते हैं कि x जो है वो कास्ट है एक बैग की और y है कास्ट एक पेन की। लेट द कास्ट ऑफ ए बैग इज इक्वल टू रुपीज़ x एंड कास्ट ऑफ ए पेन, यानी एक पेन की जो कास्ट है वो आपने लेनी है रुपीज़ y। अब हमने अपनी तरफ से एक बैग की कीमत भी ले ली है x रुपये, एक पेन की कीमत जो है वो y रुपये है। पहली जो इसकी कंडीशन है उससे हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन और फिर दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले यहाँ लिख लें कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, वो कह रहा है कि अगर बैग्स लें 3 यानी 3 बैग्स हूँ एंड 4 पेन्स, 3 बैग्स हूँ और 4 पेन्स हूँ और उनकी जो टोटल कास्ट है उसको मिला दिया जाए तो उस पे जो टोटल कास्ट बन रही है वो 257 रुपीज़ है। यानी 3 बैग्स की और 4 पेन्स की इकट्ठी जो कीमत है वो 257 रुपीज़ है। अगर फ़र्ज़ करें एक बैग 500 रुपीज़ का आ रहा है तो फिर 3 बैग्स की प्राइस कितनी होगी? ज़ाहिर है हम 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 रुपीज़ एक बैग के हो गए, 500 दूसरे के हो गए, 500 तीसरे के हो गए, तो टोटल 1500 हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो एक बैग की प्राइस 500 रुपीज़ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बैग्स की प्राइस आ जाएगी। अब हमारे पास जो एक बैग की प्राइस है वो x रुपीज़ है, तो 3 बैग्स की प्राइस के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 3x, यानी 3x रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ 3 बैग्स। और एक पेन की प्राइस हमने ली हुई है y रुपीज़ और वो कह रहा है कि इसमें ऐड करें 4 पेन्स। तो अगर एक पेन y रुपये का है तो 4 पेन्स की जो प्राइस है वो 4y हो जाएगी। और इन दोनों की प्राइसेस यानी 3 बैग्स की प्राइस और 4 पेन की प्राइस इसको इकट्ठा करना है टुगेदर, यानी मिला दें तो जो टोटल प्राइस आ रही है वो उसने बता दी है 257 रुपीज़।
तो ये हो गई 257 रुपीज़ के इक्वल। तो इक्वेशन बन गई। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, यानी 3 बैग्स की कॉस्ट और 4 पेन्स की कॉस्ट को ऐड कर दें तो वो इक्वल होती है 257 रुपीज़ के। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है वो हम सेकंड कंडीशन से ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन, इसमें वो कह रहा है कि 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कास्ट 324 रुपीज़, यानी बैग्स जो हैं वो 4 हो जाएं और पेन्स 3 हो जाएं और फिर उनकी कास्ट को आपस में ऐड करें तो वो बनती है 324 रुपीज़। तो अब अगर बैग्स जो हैं वो 3 की बजाय 4 हों तो उनकी कास्ट 4x हो जाएगी, क्योंकि एक बैग x रुपीज़ का है तो 4 बैग्स 4x हो जाएंगे। और 3 पेन्स हैं तो एक पेन की कास्ट है y रुपीज़, 3 पेन की हो जाएगी 3y, और इन दोनों की कास्ट को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो ये इक्वल है 324 रुपीज़ के। तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हुए आगे इनका सलूशन निकाल सकते हैं। और इनका सलूशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर रूल। आप कोई सा भी मेथड लगा लें, आंसर सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसमें पहले तो ये दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू 257। सेकंड इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 324। उसके बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस से 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, एक A मैट्रिक्स, दूसरा X मैट्रिक्स और तीसरा B मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो होता है कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, जिसमें x के जो दोनों कोएफिशिएंट्स हैं वो फर्स्ट कॉलम में आएंगे, यानी ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट 3 है और दूसरे x का 4 है तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा A का। और सेकंड कॉलम में हम y के कोएफिशिएंट्स लेंगे, तो इस y का कोएफिशिएंट 4 है और सेकंड इक्वेशन में जो y है उसका कोएफिशिएंट 3 है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा A। जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसमें x और y होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है x मैट्रिक्स का। और राइट साइड पे b मैट्रिक्स लिखा जाता है, जिसमें इक्वलिटी के राइट साइड वाली दोनों टर्म्स होती हैं या दोनों नंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है 257 और सेकंड है 324। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसका नाम होगा b, और हमें पता है कि ax इज इक्वल टू b। अब चाहे आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर रहे हों या क्रैमर रूल इस्तेमाल कर रहे हों, इसके बाद जो पहला स्टेप है उसमें आपने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अभी हम A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। A का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो इसकी एंट्रीज़ हैं 3 4 4 3, इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि जो पहला डायगोनल है इस तरफ वाला, यानी 3 और 3, इनका प्रोडक्ट पहले लिखें 3 × 3 और उसमें से माइनस करेंगे दूसरे 2 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी ये जो दूसरे डायगोनल में 2 एलिमेंट्स हैं 4 और 4, इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 × 4, ये जो प्रोडक्ट है ये सब्ट्रैक्ट होगा इनके प्रोडक्ट से। तो अब 3 × 3 हो जाएगा 9। ये आंसर आ रहा है A डिटर्मिनेंट का। तो 3 3s are 9 - 4 4s are 16, और 9 में से अगर 16 माइनस कर लें तो ये बनेगा -7, यानी -7 वैल्यू आ रही है A के डिटर्मिनेंट की। उसके बाद अगर आप क्रैमर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपने 2 मैट्रिसेस और बनाने होते हैं, एक AX और एक AY। हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हमें A का इन्वर्स चाहिए। तो अगले स्टेप पे अब हम जो A मैट्रिक्स है उसका फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स। और किसी बच्चे को पता है कि A इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है?
बिल्कुल ठीक, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजाइंट ऑफ ए। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, वो हमने निकाला हुआ है -7, और आगे लिखना है एडजाइंट ऑफ ए। एडजाइंट ऑफ ए जो है वो एक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिए जाते हैं ए मैट्रिक्स के थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो कौन सी चेंजेस करनी है इसको आप पहले भी जानते हैं, फिर भी समझ लें कि जो लीडिंग डायगोनल है ए का, इस केस में लीडिंग डायगोनल में दोनों एलिमेंट्स 3 हैं, तो इनकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे ये वाली एंट्री लिखनी है, यानी ये वाला जो इसका एलिमेंट है ना, 4th पोजीशन वाला, ये जो 3 है इसको आपने यहाँ पर लिखना है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने ये जो 3 है इसको इधर लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने इस 3 को यहाँ नहीं लिखा, ये जो 3 है इसको इधर लिखा है, और ये जो पहली पोजीशन पे 3 था इसको आपने यहाँ लिखना है, यानी इनकी पोजीशन चेंज की है। ओरिजिनल ये पोजीशन पर नहीं आ रहे, इन दोनों की पोजीशंस को मैंने चेंज कर दिया है। और जो दूसरे 2 एलिमेंट्स हैं वो दोनों 4 हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। इन एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन पर रहना है, इनके चेंज करने हैं साइंस। तो ये वाला 4 प्लस है रहेगा, तो ये अपनी पोजीशन पर माइनस साइन के साथ। इसी तरह से ये वाला 4 भी प्लस है, तो ये भी -4 हो जाएगा अपनी ही पोजीशन पे। तो ये हो गया ए का एडजाइंट, और 1/-7 या -7 ए का डिटर्मिनेंट है, तो ये पूरा आंसर आ गया ए इनवर्स का। अब फार्मूला लगा लें। फार्मूला क्या है कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये है फार्मूला मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। तो इसमें अगर हम मैट्रिसेस पुट करें तो x के अंदर हमने मैट्रिक्स पुट करना है x वाला, और x वाला मैट्रिक्स ये वाला है जिसके अंदर 2 एंट्रीज होती हैं x और y। तो यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगा x वाला, और इक्वलिटी की राइट साइड में पहले ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स हमने ये निकाला हुआ है, ये है 1/-7 इंटू 3 -4 और 3, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। बी मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 257 ऊपर वाला एलिमेंट है 257, और सेकंड एलिमेंट है 324। तो ये हो गया बी। अब 1/-7 को अभी बाहर रहने दें, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी? इसकी ये जो फर्स्ट रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 जो है वो 257 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 257 से, और इसमें ऐड करेंगे -4 मल्टीप्लाई बाई 324, यानी -4 को मल्टीप्लाई करना है 324 से, तो ये बनेगा फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे उधर, तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -4 है, इसने मल्टीप्लाई होना है 257 से, यानी -4 मल्टीप्लाई बाई 257, और इसमें ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 324, इस 3 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 1/-7 इंटू 257 को 3 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आप ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन नंबर्स की, ये कैलकुलेटर पे कर लें, तो 257 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका आंसर आता है 771, और इसमें हमने ऐड करना है 4 मल्टीप्लाई बाई 324, लेकिन चूँकि 4 का साइन माइनस है तो यहाँ पर फिर साइन माइनस आएगा। 324 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 1296,
सेकंड रो में 257 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आंसर माइनस आएगा, और ये आ रहा है 1028 यानी 1028, और इसमें ऐड करना है 324 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 324 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर है 972। तो ये आ गया इनका आंसर। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो ये होगा 1/-7 और 771 - 1296 करें तो इसका आंसर आ रहा है -525, यानी यहाँ पर -525। और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें -1028 है और +972 है, यानी 972 में से माइनस करना है 1028, तो इसका आंसर भी आ रहा है -56, यानी सेकंड एलिमेंट है -56। अब ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये इस 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर है -525 डिवाइडेड बाई -7 और सेकंड था -56 डिवाइडेड बाई -7। और अगर इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वल आता है, एक तो देखें ना -525 भी नेगेटिव है और 7 का साइन भी माइनस है, तो दो माइनस के साइन जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। और 525 डिवाइडेड बाई 7 करें तो इसका आंसर आ रहा है 75। तो ये जो 75 है ये प्लस होगा। इस तरह से 7 1007 और 7 8056, तो जो 8 है वो भी प्लस आएगा क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। तो ये बन रहा है 75 एंड 8। ये जो मैट्रिक्स है ये आंसर आ रहा है एक्स मैट्रिक्स का, यानी एक्स और वाई का, यानी इस तरफ मैट्रिक्स है एक्स वाई और ये इक्वल है 75 एंड 8 इसके। अब चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट x है वो इक्वल होगा इसके फर्स्ट एलिमेंट 75 के, और जो सेकंड एलिमेंट y है वो इक्वल है सेकंड एलिमेंट 8 के। अब x और y की वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली हैं। वो हमसे पूछ क्या रहा था, उसने पूछी थी कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए बैग, जिसको हमने लिया हुआ था x। तो x जो है वो एक बैग की कॉस्ट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए बैग इज़ इक्वल टू ₹75, यानी 75 रुपये का एक बैग आ रहा है। और एक पेन की कास्ट फिर हो जाएगी ₹5 या ₹8। तो आगे लिखें कास्ट ऑफ ए पेन इज़ ₹8। तो ये हो गई एक पेन की कास्ट और ये वाली हो गई एक बैग की कास्ट। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने आखिर पे पूछा था कि कास्ट ऑफ ए बैग एंड 10 पेन्स। तो एक बैग की कास्ट तो 75 रुपीज़ है, और अगर 10 पेन्स की कास्ट निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कास्ट ऑफ 10 पेन्स के लिए जो एक पेन की कास्ट है 8 को उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 10 8s are 80। तो 80 रुपीज़ जो है वो कास्ट हो जाएगी 10 पेन्स की। या इसको यूँ लिख लें कि ₹80 इज़ द कास्ट ऑफ 10 पेन्स। क्लियर हो गया। तो ये तो हमने क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, वो भी इसी पैटर्न पे ही करने हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि उनकी जो इक्वेशंस हैं वो आपको बना कर दे देता हूँ और आगे उनको आप सॉल्व खुद करेंगे। क्रैमर रूल लगा लें या इन्वर्जन मेथड, किसी भी एक मेथड से उनको आपने सॉल्व करना है। तो 1 बाई 1 करके मैं उनकी इक्वेशंस बना देता हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स हुज सम इज़ 12 एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, फाइंड द नंबर्स। कि अमजद ने 2 नंबर सोचे हैं और वो दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं।
तो पहले तो लेट कर लेते हैं कि वो जो दो नंबर्स हैं उनमें एक x है और दूसरा y है। तो लेट कर लें द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x और जो सेकंड नंबर है वो है y। तो अब जद ने जो दो नंबर सोचे हैं वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, एक उसने x सोचा है और दूसरा y। अब इसकी बनानी है दो इक्वेशंस। तो फर्स्ट कंडीशन उसने हमें बता दी है। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है कि हुज सम इज़ 12, यानी इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 12 है। सम का मतलब कि इन दोनों को ऐड कर दें, यानी x और y को अगर ऐड कर दें तो इनका जो सम आ रहा है वो 12 के इक्वल है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन कौन सी है? सेकंड कंडीशन में उसने बताया है कि एंड हुज डिफरेंस इज़ 4, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो x है वो बड़ा नंबर है, y जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो बड़े नंबर में से जो छोटा नंबर है वो माइनस कर लें तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 के इक्वल है, यानी x माइनस वाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, आगे आपने इसको खुद सॉल्व करना है। आप क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं और इन्वर्जन मेथड भी। तो कोई सा भी एक मेथड इस्तेमाल करते हुए इसको खुद सॉल्व कर लें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो उसकी भी मैं इक्वेशंस बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पेरीमीटर इज 30, फाइंड इट्स डायमेंशंस। यानी एक प्ले ग्राउंड है जिसकी शेप है रेक्टेंगुलर, कुछ इस तरह का है, रेक्टेंगुलर शेप खेल का मैदान है। तो इसकी जो ज़्यादा मेजरमेंट वाली साइड है उसको हम लेंथ कहते हैं और जो इसकी मेजरमेंट कम होती है वो इसकी विड्थ होती है। तो इसकी दोनों डायमेंशंस हमने यानी लेंथ भी और विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं x और y के। तो इसमें हम लेट करेंगे कि जो लेंथ है उसको ले लें x, यानी ये वाली जो साइड है इसको x के इक्वल ले लें, और जो विड्थ है वो ले लेते हैं y, ये वाली साइड है y। अब उसमें जो उसने दो कंडीशंस बताई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम इसकी दो इक्वेशंस बनाएंगे। एक कंडीशन उसने ये बताई है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ का, यानी फर्स्ट जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ विड्थ। ट्वाइस का क्या मतलब है कि अगर आप विड्थ को डबल करें यानी 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो फिर वो लेंथ के इक्वल होगी। यानी इसकी लेंथ x है और विड्थ y है और हमने इन दोनों को इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है ना। तो इक्वेशन के लिए तो दोनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो कंडीशन ये है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ से, यानी विड्थ कम है लेंथ ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है? विड्थ से डबल है। तो अगर आप विड्थ को भी डबल कर दें, यानी ये साइड डबल है और ये साइड सिंगल है, तो जो सिंगल है उसको भी डबल कर दें तो वो उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है। अब ये भी डबल हो गई तो दोनों हो गई आपस में इक्वल। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल है 2y के, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो फिर y को इधर ले आते हैं। तो x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 0, यानी 2y इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा और उधर बचेगा 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन के लिए हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन।
और सेकंड कंडीशन उसने हमें बताई है पेरीमीटर। इससे पहले भी पिछली वीडियोस में हम इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हम सेकंड कंडीशन पेरीमीटर से निकालते थे। तो इसका भी चूंकि उसने हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम सेकंड इक्वेशन जो है वो पेरीमीटर से ही फाइंड आउट करेंगे। तो उसने बताया है कि जो पेरीमीटर है वो इक्वल है 30 के। अब पेरीमीटर का फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की चारों साइडों का जो लेंथ है उसको ऐड करें तो, यानी इसकी ऑल अराउंड जितना डिस्टेंस है वो इसका पेरीमीटर कहलाता है। तो इसकी चारें साइडें जो हैं उनको अगर ऐड करें तो इसमें एक x आएगा, एक y आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा, यानी 2 x होंगे और 2 y होंगे। यानी इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला है वो अगर लिखें तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ होता है पेरीमीटर, और लेंथ x है और विड्थ y है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। और अगर दोनों साइड्स पे हम 2 से डिवाइड कर दें तो इधर तो 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बच जाएगा x प्लस वाई, और राइट साइड पे 2 का टेबल 30 पे 15 टाइम्स तो ये इक्वल हो जाएगा 15 के। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपकी मर्ज़ी है, आप क्रैमर रूल लगाकर इसको सॉल्व करें या फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करें, तो दोनों तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पेपर में आपने वही मेथड इस्तेमाल करना है जिसको इस्तेमाल करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए। क्लियर? तो ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।